नमस्कार दोस्तों, फॉरगॉटन पेजेस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। यहां हम खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो वक्त की धूल में कहीं खो गए थे। वो कहानियां जो अनसुनी हैं पर भारत की पहचान से जुड़ी हैं। आज का विषय है जेल पत्र, औपनिवेशिक जेलों से उठती आवाजें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी किसी एक खत को पढ़ा है जो आजादी से पहले लिखा गया हो और जिसकी हर पंक्ति में जंजीरों की आवाज हो? ये खत इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। ये जेलों की दीवारों के पीछे लिखे गए थे, कभी खून से, कभी आंसुओं से और कभी उम्मीद से। इस वीडियो में हम उन पत्रों को सुनेंगे जो अंग्रेजी राज की जेलों से लिखे गए थे और जानेंगे कि उन शब्दों ने भारत की आजादी को कैसे जिंदा रखा। इन्हें समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। जब जेलें सिर्फ इमारत नहीं थीं। औपनिवेशिक भारत में जेलें सिर्फ अपराधियों को बंद करने की जगह नहीं थीं। वे डर की प्रयोगशालाएं थीं। वे ऐसी जगहें थीं जहां शरीर को तो कैद किया जाता था, लेकिन असली निशाना था विचार। अंग्रेज सरकार जानती थी कि एक बंदूक से ज्यादा खतरनाक एक विचार होता है, और इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे पहले विचारों से अलग करने की कोशिश की गई। जेलों की दीवारें मोटी थीं, सलाखें लोहे की थीं और नियम अमानवीय। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा था जिससे अंग्रेज सबसे ज्यादा डरते थे: कागज और कलम। खत एक हथियार। कॉलोनियल जेलों में हर पत्र पर नजर रखी जाती थी। हर शब्द सेंसर होता था। कई बार स्याही भी नहीं दी जाती थी। फिर भी खत लिखे गए। कभी कपड़े के टुकड़े पर, कभी दीवार पर कोयले से, कभी नींबू के रस से जो सूखने पर दिखता नहीं था। ये खत सिर्फ संवाद नहीं थे, ये हथियार थे। ये सबूत थे कि जेल में बंद शरीर अब भी जीवित सोच सकता है। गांधी जेल से लिखे गए सत्य। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों जगह जेलें देखीं। उनके पत्र क्रोध से भरे नहीं थे, वे शांत थे। लेकिन उस शांति में एक ऐसा नैतिक दबाव था जिसे अंग्रेज समझ नहीं पाए। गांधी जेल से लिखते हैं, मैं कैद हूं पर मेरा विवेक आजाद है, और जब विवेक आजाद होता है तो साम्राज्य डरता है। उनके खत पत्नी के लिए नहीं, सिर्फ साथियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के भारत के लिए थे। भगत सिंह अंतिम पत्र से पहले। 1929 लाहौर जेल। भगत सिंह जानते थे कि समय कम है, फांसी तय हो चुकी है, लेकिन उनके खतों में मौत का डर नहीं है। वहां है तर्क, दर्शन और स्पष्टता। वे लिखते हैं, मैं मरूंगा, पर यह मत समझना कि मेरे विचार भी मर जाएंगे। उनका पत्र एक क्रांतिकारी का सुसाइड नोट नहीं था, वो एक पीढ़ी के लिए चार्जिंग डॉक्यूमेंट था। सुभाष बोस नजरबंदी से लिखा विद्रोह। सुभाष चंद्र बोस जेल में कम, नजरबंदी में ज्यादा रहे। लेकिन अंग्रेजों को पता था ये आदमी अगर बोलता रहा तो आग लग जाएगी। उनके पत्रों में एक रणनीतिक दिमाग दिखता है। वो भावुक नहीं होते, वे गणना करते हैं। वे लिखते हैं, भारत को भीख में नहीं, रणनीति में आजादी मिलेगी। ये खत क्रांति के ब्लूप्रिंट थे। अनसुनी आवाजें, स्त्रियां और गुमनाम कैदी।
इतिहास अक्सर बड़े नामों को याद रखता है, लेकिन जेलों में हजारों ऐसे लोग थे जिनके नाम हम नहीं जानते। महिला स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता, कमला नेहरू और सैकड़ों गुमनाम स्त्रियां। उनके पत्रों में बच्चों की चिंता है, पर हार नहीं। एक महिला लिखती है, अगर मैं वापस ना आई तो मेरी बेटी को बताना कि उसकी मां डरी नहीं थी। ये खत मातृत्व और क्रांति दोनों का दस्तावेज है। जेलों की यातनाएं जो खतों में नहीं लिखी जा सकीं। कुछ बातें खतों में नहीं लिखी जा सकती थीं। कोड़ों की आवाज, अकेलेपन की रातें, पागलपन की सीमा। कई खत आधे अधूरे हैं क्योंकि लिखने वाला लिखते लिखते उठा लिया गया। कुछ खत कभी पहुंचे ही नहीं। और कुछ आज भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में चुप पड़े हैं। अंग्रेज क्यों डरते थे इन पत्रों से? क्योंकि ये खत प्रचार को तोड़ते थे। अंग्रेज कहते थे, हम सभ्यता ला रहे हैं। लेकिन खत कहते थे, हम पर अत्याचार हो रहा है। एक पत्र पूरे साम्राज्य की नैरेटिव को चुनौती दे सकता था। इसीलिए कई पत्र जब्त हुए, कई जलाए गए। लेकिन हर जला हुआ खत 10 नए विचार पैदा करता था। आजादी के बाद खतों का खो जाना। 1947 के बाद हम आगे बढ़ गए। हमने जीत का जश्न मनाया, लेकिन दस्तावेज संभाले नहीं। कई पत्र निजी घरों में पड़े पड़े नष्ट हो गए। कुछ विदेशों के संग्रहालयों में चले गए, कुछ ताले में बंद रह गए। और हमने उन्हें पढ़ना बंद कर दिया। आज इन खतों का मतलब। आज जब आजादी एक शब्द लगती है, ये खत याद दिलाते हैं कि ये एक कीमत थी। ये हमें बताते हैं कि राष्ट्र भावनाओं से नहीं, बलिदान से बनते हैं। जब आप अगली बार स्वतंत्रता शब्द बोलें, तो याद रखें, किसी ने इसे जेल की अंधेरी कोठरी में लिखा था। ये खत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चेतावनी है। ये याद दिलाते हैं कि आजादी हमेशा स्थायी नहीं होती, उसे समझना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी अनसुनी कहानियां हमारी याददाश्त का हिस्सा होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस खत की आवाज सुनना चाहेंगे। क्योंकि जब तक ये आवाजें जिंदा हैं, इतिहास जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।